हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने लाया हूं, ये कुंजापुरी का लोकेशन है। ये उत्तराखंड ऋषिकेश से ऊपर जब हम नरेंद्र नगर की तरफ आते हैं गाइज, तो यहाँ बहुत ही पवित्र स्थल है। माँ कुंजापुरी का मंदिर है गाइज यहाँ पे। तो मैं आपको वहाँ के दर्शन कराना चाहता हूँ गाइज, और वहाँ जाके दर्शन भी करते हैं और आपको वहाँ का लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा गाइज। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं गाइज। तो गाइज, ये जो ऊपर आप ये पहाड़, ऊपर जो पहाड़ की चोटी में जहाँ देख रहे होंगे आप, वहाँ फॉग लगा हुआ है गाइस। वहीं पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे फॉग की वजह से पूरा ढका हुआ है, मंदिर दिख नहीं रहा है गाइस। तो हमें वहीं जाना है। और ये आप देख सकते हैं व्यूज़, कितना खूबसूरत यहाँ का लोकेशन है गाइस। और पहाड़ों के ऊपर मंदिर है, इतनी पवित्र मंदिर है। तो वहाँ जाके मैं आपको माँ कुंजापुरी के दर्शन कराता हूँ गाइस। और रास्ता ये इधर से है गाइस, ये इधर से हमें जाना होगा। और यहाँ से इस तरफ से ये होते हुए, इस तरफ ये पहाड़ों से होते हुए हमें वहाँ तक पहुँचना है गाइस। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं गाइस, इसको हिंडोला खाल कहते हैं अथवा कुंजापुरी भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। वैसे ऊपर मंदिर में भी प्रसाद मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं। और कुंजापुरी मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ एक मंदिर भी है गाइस। ये हनुमान जी दिख रहे हैं बाहर, लेकिन ये माता का मंदिर है। देख सकते हैं, ये यहाँ प्रसाद वगैरह यहाँ मिल जाता है गाइस। माँ भगवती कुंजापुरी का मंदिर उत्तराखंड में एक अलौकिक और अनोखी मान्यता रखने वाला मंदिर कहा जाता है। 52 शक्तिपीठों में से एक माँ कुंजापुरी शक्तिपीठ ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर नरेंद्र नगर चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंडोला खाल के समीप यह पवित्र मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार माता सती के जहाँ जहाँ 52 अंग गिरे, वहाँ वहाँ माता सती के 52 अंगों की पूजा हुई और वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। उन्हीं में से एक माता कुंजापुरी का यह अलौकिक और पवित्र मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि माँ के कुंज यानी कि वक्ष भाग गिरा था। पूरे भारत में माता के केवल 51 अंग ही गिरे हैं। 52वां अंग पाकिस्तान के लाहौर में गिरा था। इसलिए कुछ लोग शक्तिपीठों में भारत में केवल 51 शक्तिपीठ ही गिनते हैं, परंतु स्कंद पुराण और अन्य मान्यताओं के अनुसार माता सती के 52 अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिसके कारण 52 सिद्धपीठ स्थापित हुए। ये देख सकते हैं गाइस, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ाता है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये माँ कुंजापुरी। बहुत ही फेमस मंदिर है गाइज और बहुत ही पवित्र मंदिर है ये। तो ये हम कुंजापुरी जो मंदिर है उसके नीचे बेस कैंप तक हम पहुंच चुके हैं गाइज। यहाँ से लगभग गाइज हमें पैदल ट्रैक करना होता है ऊपर जहाँ माता का मंदिर है। लगभग 10 मिनट हमें पैदल चलना होगा, यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है गाइज। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज यहाँ प्रसाद हमने ले लिया है। यहाँ से आप प्रसाद लेकर फिर उसके बाद ऊपर 10 मिनट का चढ़ाई है गाइज। ये है रास्ता, यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा गाइज। तो ये प्रसाद यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल जाता है गाइज। बाकी ये यहाँ का लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं गाइज। ये कुंजापुरी का जो बेस कैंप है वहाँ का लोकेशन है गाइज। ये सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी, देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ है गाइज। ये देखिए पहाड़ी कुत्ता भोटे कुकुर, इसको हम भोटे कुकुर बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है ये डॉगी। तो यहाँ से गाइड हमें पैदल चलना होता है। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर माँ कुंजापुरी के दरबार तक पहुँचा जाता है गाइज। फाइनली हम माता के दरबार तक पहुंच चुके हैं। 10 मिनट तकरीबन लगा हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। बोलो जय माता दी। फाइनली गाइज हम मंदिर पहुंच चुके हैं माँ कुंजापुरी। यहाँ भी आप प्रसाद ले सकते हैं, ऊपर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो माँ कुंजापुरी का ये मुख्य मंदिर यही है गाइज। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर से आपको कुछ इस तरह दिखेगा। चल आराम से, हाँ अंदर प्रसाद दे दो और मत्था टेको। जय माता। तो गाइस यही है माता का मुख्य गर्भगृह। इस गर्भगृह में कोई भी माता की मूर्ति स्थापित नहीं है, लेकिन अंदर एक शिला रूप पिंडी स्थापित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माँ का वक्ष भाग गिरा था। गर्भगृह में ही एक शिवलिंग और गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में निरंतर अखंड ज्योत भी जलती रहती है। कहा जाता है यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए गाइज, अब हम जानते हैं कि इस मंदिर का रहस्य क्या है और माता सती के 52 अंग किस प्रकार और कैसे गिरे। माता सती का जन्म हरिद्वार कनखल में राजा दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था और माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ था।
परंतु राजा दक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं थे और चाहते थे कि माता सती और भोलेनाथ के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता ना रखा जाए, क्योंकि पहले ही दिन से राजा दक्ष को यह पसंद नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास खुद का ठिकाना नहीं, कोई महल नहीं और खुद हिमालय पर्वत का वासी हो, वो मेरी बेटी को कैसे सुख दे सकता है। वह नहीं चाहते थे कि यह विवाह संपन्न हो, लेकिन माता सती के जिद के आगे राजा दक्ष को हामी भरनी पड़ी और माता सती के साथ विवाह होने पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। समय बीतता चला गया और माता सती भी इस चीज़ को बुलाती चली गई, लेकिन एक दिन माता सती को ये ज्ञात हुआ समस्त देवी देवता उनके मायके की ओर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने विचलित होकर भोले शंकर से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। भोले तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने माता सती से बोला, हे देवी, तुम्हारे मायके में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण किया गया है। तो माता सती ने फिर से प्रश्न किया, जब सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है तो हमें कैसे नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा, हे देवी, तुम भूल गई, जब मैं बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा था, उसी दिन से तुम्हारे पिता हमसे नाराज़ थे और नहीं चाहते थे कि हमसे कोई रिश्ता रखें। इसीलिए शायद उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं भेजा। तो माता सती ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरे पिता हैं। जब वह सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेज सकते हैं तो आप तो भूलोक के स्वामी हो, त्रिलोकी नाथ हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सबको बुलाए और केवल हमको ना बुलाए। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है कि वह हमें बुलाना भूल गए हों। तो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि वह नहीं चाहते कि मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ जाने से उनके यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि सभी को आमंत्रण किया गया, केवल मुझे और मेरे पति को आमंत्रण नहीं किया गया। तो माता सती ने यह जिद ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, मैं ज़रूर जाऊंगी और वहां जाकर अपने पिता से यह प्रश्न ज़रूर करूंगी कि जब सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया तो मुझे और मेरे पति को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं देवी, बिना आमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह आपका अपना घर ही क्यों ना हो। जब हमें आमंत्रण नहीं है तो मुझे और आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। परंतु माता ने एक ना सुनी और ज़बरदस्ती उस यज्ञ में राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए चली गई। जाकर अपने पिता के सम्मुख यह सवाल रखा कि सबको बुलाया गया, लेकिन मुझे और मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया गया। तो राजा दक्ष ने सभी के सामने भगवान भोलेनाथ की बेइज्जती की। राजा दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति इस यज्ञ में बैठने के लायक नहीं है। वह तो जंगलों में विचरण करने वाला, भूतों की संगत करने वाला और सर्पों की माला धारण करने वाला एक कैलाशवासी है। उसका और हमारा भला क्या मेल। वह हमारे बगल में बैठ सके, ऐसा कभी हो नहीं सकता। राजा दक्ष ने कहा कि हे पुत्री, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है।
परंतु उसे यहाँ बुलाने की जिद मत करना। ना ही मैं उसे बुलाऊंगा और ना ही वो मेरा दामाद है। बस इतना ही सुनना था और माता सती को सभी के सामने अपने पति की बेइज्जती करते हुए देख उनसे सहा नहीं गया। जब इस बात का पता भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता सती को वहाँ घोर अपमान का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब भोलेनाथ अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना विकराल रूप ले लिया और भयंकर प्रलय और तांडव शुरू कर दिया। और वह राजा दक्ष के महल में पहुंच गए। वहां जितने भी देवी देवता उपस्थित थे वह उनका क्रोध देखकर विचलित हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव शंकर ने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। अब वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रभु से माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ पर हमारे उपस्थित होते हुए माता सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, परंतु आप हमें क्षमा करें और राजा दक्ष को पुनः जीवित कर इस यज्ञ को पूर्ण होने दें। उसके बाद भगवान शंकर जी ने एक बकरे का सर काट के राजा दक्ष के सर पर लगाया, जिसके बाद राजा दक्ष पुनः जीवित हुए और वह हवन पूर्ण हुआ। लेकिन प्रभु तब भी शांत नहीं हुए। भगवान शिव जी ने हवन कुंड से माता सती के शरीर को बाहर निकाला तथा शोकमग्न और क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ये सब देखकर सभी देवी देवता भयभीत होने लगे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि यदि भोलेनाथ इसी तरह क्रोधित होकर विचरण करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश निश्चित है। आखिरकार सभी देवी देवता भयभीत होते हुए भगवान विष्णु जी के पास गए और इसका हल निकालने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। धरती पर जहाँ भी यह टुकड़े गिरे वह स्थान सिद्ध पीठों या शक्ति पीठों के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर पर माता सती का कुंज गिरा, जो आज कुंजापुरी के नाम से जाना जाता है। 52 शक्ति पीठों में से 51 शक्ति पीठ भारत में स्थित है और 52वां शक्ति पीठ पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। देवी कुंजापुरी माँ को समर्पित माँ कुंजापुरी मंदिर गढ़वाल के सुंदर और पवित्र स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, आप भी यहाँ आकर माता का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। यह मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नई नई जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा गाइज। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।